जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, यूपी ट्रिपल एससी ने जो है पीईटी का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है और अगले 1.5 से 2 महीने में हो सकता है आपकी परीक्षा भी करा ली जाए। जी हाँ, तो इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम आपको पता होगा कल शाम को ही जारी कर दिया गया था। इसमें जो है अंग्रेजी के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। इन सब बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और साथ ही आपको खबर दिखाएंगे राजस्व सहायक के 1500 पदों पर भर्ती जो है शीघ्र होने जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर सीटेट, यूपी टेट या फिर कोई शिक्षक भर्ती हो से संबंधित कोई भी न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सचिव ने अभी जो है बयान किया, जो दिया था उसमें कहा था कि जितनी भी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके जो रिजल्ट बकाए हैं वो आपके 2 महीने के अंदर जो है सारे रिजल्ट जो है कंप्लीट कर लिए जाएंगे और रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो फाइनल रिजल्ट्स हो, चाहे लोअर 2 का हो या फिर स्टेनोग्राफर का या फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 या फिर मंडी परिषद का रिजल्ट हो। इन पर जो है अब तेजी से काम शुरू हो गया है और यूपी ट्रिपल एससी अब जो है अपनी गति को बढ़ा रहा है। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि सोया हुआ आयोग थोड़ा सा अब जाग गया है। ठीक है, तो चलिए आगे खबर को देखते हैं। पीटी के संबंध में 9 विषयों के ज्ञान और तर्कशक्ति से खुलेंगे सरकारी नौकरी के रास्ते। यहां से आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए जाने वाली भर्तियों के उत्तर प्रदेश में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू होने जा रही है। आयोग के अधीन होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में सफल होंगे। यानी कि अगर आगे आने वाली जो लगभग 50,000 भर्तियां हैं उनमें अगर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इस परीक्षा को आपको हर हालत में जो है पास करना ही होगा। ठीक है, अगर कोई चारा इसमें और बचा ही नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं कि राज्य सरकार ने हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम भी तय कर दिया है। संबंधित आदेश जारी किया गया है कि 100 अंकों की इस वार्षिक परीक्षा में 9 विषयों से संबंधित प्रश्नों के साथ अभ्यर्थी को तर्क शक्ति, समझ और विवेचन क्षमता की परखी जाएगी और जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आप यहां से देख सकते हैं कि आपका जो है ये 100 अंकों की जो वार्षिक परीक्षा है ये यहां पर ये दिया वार्षिक, यानी कि इसका जो पीईटी होगा आपका 1 साल ही वैलिड होगा और उसी साल आप पीईटी पास करने के बाद उस साल जो भर्तियां निकलेंगी उसमें आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पीईटी पास नहीं किया तो उस साल की जितनी भी भर्तियां होंगी उससे आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, और इसकी साथ ही 100 प्रश्न होंगे और जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी यानी 120 मिनट होगी आपकी। खास बात यह है कि उस प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों का चयन के लिए अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी को विभिन्न पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा का मतलब है कि जैसे कि किसी परीक्षा में जो है 1500 पद हैं तो उसमें जितने गुना उन्हें बुलाने होंगे तो परीक्षा में ऊपर से जो आपकी पीईटी में जो ऊपर से सबसे ज्यादा नंबरों के होंगे, जैसे 20 गुना बुलाने तो 20 गुना लोगों को, 1500 के 20 गुना लोगों को, उस तरह से आपको जो सबसे ज्यादा नंबर वाले उनको बुला लिया जाएगा। इस तरह से इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए आपको परीक्षा में सिर्फ पास ही नहीं करना है, इसमें आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के भी प्रयास करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि हालांकि जिन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है उनके लिए यह परीक्षा नहीं होगी। यहां से सरकार के विभिन्न विभागों में आगे पढ़ लेते हैं इसको कि हालांकि यहां से प्रवीर कुमार ने बताया कि पीईटी के पाठ्यक्रम से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा अप्रैल मई में कराने की तैयारी है। परीक्षा में 30 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देख सकते हैं अप्रैल मई में आपकी परीक्षा होने वाली है, जिसका मतलब है कि आपके पास अब समय ज्यादा नहीं बचा है तैयारी का। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि सरकार के विभिन्न विभागों में 50,000 से ज्यादा समूह रिक्त पद चल रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण बिंदु इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि परीक्षा के माध्यम से केवल अभ्यर्थी की स्मरण शक्ति यानी मेमोरी का परीक्षण न हो, बल्कि उनकी तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग की समझ तथा अंडरस्टैंडिंग और विवेचन क्षमता यानी एनालिटिकल कैपेसिटी का भी परीक्षण किया जा सके और अभ्यर्थी कि उन क्षमताओं का भी आकलन किया जाएगा जो सामान्यतः समूह के शासकीय कर्मचारियों की अपेक्षित होती हैं और जिसकी आवश्यकता कर्मचारी को सरकारी कामकाज में होती है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा के 5 अंक सामान्य अंग्रेजी के भी लिए गए हैं ताकि चयनित कर्मचारी अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, न्यायालयों के आदेशों आदि को भी पढ़ और समझ सके। ठीक है, यहां से आप देखेंगे
इस तरह से आपका थोड़ा पाठ्यक्रम भी दिया गया है यहाँ पर, और मुख्य बिंदु जो दिए गए हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वार्षिक होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी, और परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रगति की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, और कुल 100 प्रश्न एक एक अंक होंगे, और अधिकतम प्राप्तांक भी 100 होंगे। और इसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 आपका काटा जाएगा। आप यहाँ से इस पाठ्यक्रम को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ से देखेंगे अंग्रेजी के राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 100 प्रश्न आपके होंगे, जिसका जो पूर्णांक होगा अधिकतम 100 अंक होगा, और निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। अप्रैल और मई में परीक्षा होगी। यहाँ से देखेंगे जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया है वो आपकी यहाँ से होगा कि भारतीय इतिहास, सबसे पहले आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 2 हिस्सों में इसको इतिहास को बांटा गया है। इसके साथ भूगोल आपका होगा, और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक होगी, और भारतीय संविधान यानी पॉलिटी एवं लोक प्रशासन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, और प्रत्येक विषय पर 5-5 प्रश्न यानी कुल 45 सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ अलग से इसके अलावा तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के 5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है। इसके बाद सामायिकी व सामान्य जागरूकता के 10-10 प्रश्न यानी कि आपका जो करंट अफेयर्स है उसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 अपठित हिंदी गद्यांशों का विवेचन एवं विश्लेषण आधारित होगा, यानी 5-5 नंबर के आपके 2 अपठित हिंदी के गद्यांश होंगे, जो कुल मिला के 10 नंबर के होंगे। इसी के साथ 2 ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित प्रश्न होंगे 10 नंबर के, और 2 तालिकाओं से व्याख्या एवं विश्लेषण के 10 नंबर के प्रश्न होंगे। और इन शैक्षणिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी यानी सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि आपका 10th और 12th लेवल तक का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पाठ्यक्रम पर जो है अच्छा कार्य किया गया है, और अलग अलग जो है विस्तृत आपको बता दिया गया है किस चैप्टर से किस तरह से प्रश्न आने हैं और कितने नंबर के आने हैं। आप इसके जरिए से आप अच्छे से तैयारी एक चैप्टर एक की कर सकते हैं। और आपको जो है आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम एक वीडियो के माध्यम से कुछ बुक्स के बारे में इस जो पाठ्यक्रम से संबंधित बुक्स आपकी हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो राजस्व सहायक के 1500 पद पर भर्ती आपकी शीघ्र। त्रिवेदी ने कहा है कि विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से राजस्व सहायकों के 1500 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं लगातार बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार व चयन बोर्ड में राजस्व सहायकों की भर्ती कर चयन सूची उपलब्ध कराएगा। इसके बाद जिलेवार कर्मचारियों की कमी दूर की जाएगी। यहां से आगे बढ़ेंगे तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट निरीक्षण के बाद जो है पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय सहायकों के पद रिक्त मिले हैं, जिस पर भर्ती कराने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को जो है प्रस्ताव भेजा गया है, और बोर्ड के अध्यक्ष लगातार संपर्क में हूं ताकि शीघ्र ही आवेदन लेकर परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों पर सुचिता और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया की जा सके। राजस्व सहायक के पदों पर राज्य स्तर पर बोर्ड द्वारा चयन पर सूची उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें जो है आप जो ये भर्ती है आपको जल्द ही, जैसे ही पीईटी का पाठ्यक्रम आपका जो है पीईटी जारी किया गया और पीईटी की परीक्षा होने के बाद ये भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। यूपीटीपीएससी आयोग से लग भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ जितने भी रिजल्ट पड़े हैं वो भी 2 महीने के अंदर क्लियर करने की बात सचिव जी की तरफ से कही। ठीक है, बाकी जैसा भी कोई अपडेट होगी आगे तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप यूपीटीपीएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले वीडियो पर मैं सोच रहा हूं आप लोग जो है कमेंट पर जरूर बताइए, और कुछ बुक्स पर जो है चर्चा कर ली जाएगी जो इस पीईटी के जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसके हिसाब से बहुत ही आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।